गुड इवनिंग। माय नेम इज मेघा। तो एक बार फिर लाया है वेल्थ क्लिनिक आप सबके लिए वेबिनार, जिसमें आप जानेंगे ऑन प्री लीज्ड कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑफरिंग लाइफ टाइम रेंटल्स। लेकिन सबसे पहले जानते हैं वेल्थ क्लिनिक के बारे में। एट वेल्थ क्लिनिक वी बिलीव इन बिल्डिंग रिलेशनशिप। वेल्थ क्लिनिक एक रियल एस्टेट कंसल्टेंसी फर्म है जिसका एक्सपीरियंस लगभग 10 साल से ज्यादा का है, और हमारे साथ जुड़े हैं लगभग 10,000 से ज्यादा कस्टमर्स, जिनको हमने दिए हैं बेस्ट प्रॉपर्टी सॉल्यूशंस। यही नहीं, इनफैक्ट मार्केट स्लो डाउन में भी हमने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक छोटे से वर्चुअल टूर पर, विच विल गिव यू सम इनसाइट्स अबाउट वेल्थ क्लिनिक। So आइए, let's start this webinar. I would like to introduce our CMD, Mr. Amit Raheja. He is the man behind Wealth Clinic and a successful entrepreneur. उन्होंने सबसे पहले अपने फैमिली बिजनेस जो कि फार्मास्यूटिकल का था उसको स्टार्ट किया। So I would now request our CMD to connect with us. थैंक्स मेघा। नमस्कार। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इसी सोच के साथ वेल्थ क्लिनिक आज इस पैंडेमिक में काम कर रहा है और पॉजिटिव अप्रोच के साथ कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो हमारे कस्टमर्स को लॉन्ग टर्म प्लानिंग में हेल्प करें वो प्लान करके लेकर आया है, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से आज आपसे हम जुड़ पा रहे हैं। शुरुआत करने से पहले कोरोना वॉरियर्स जो हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए आगे आ रहे हैं और अपनी जान की परवाह न करते हुए हम लोगों के लिए हमारी सुरक्षा कर रहे हैं, और उन लोगों को भी नमन करता हूं जो लोग उन गरीब और असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। इस कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखा दिया। इस कोरोना ने एक चैरिटी की भावना हम लोगों के अंदर ऐसी आई है कि मतलब शायद महसूस हुआ कि ये भी एक पार्ट ऑफ लाइफ है, और काफी लोगों ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया। कोरोना आज हमारे घर घर का नाम बन गया है, और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि कोरोना के साथ जीना सीखना पड़ेगा, और ऐसा हो भी रहा है। ये हम सीखते कहाँ से हैं? ये कोरोना स्टार्ट हुआ बाहर के देश से, और आज वहां के देशों में जब लॉकडाउन खुल रहा है तो अब काफी अच्छे अच्छे पॉजिटिव वीडियोस आने लगे हैं। कल आई वाज वाचिंग कि टर्की में पार्क्स भी खोल दिए गए हैं, सैलून्स, ब्यूटी पार्लर्स, कहीं जगहों पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट कर दिया गया है। तो पर्पस ये है कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना है और अपने हाइजीन और अपना ध्यान रखते हुए अब हमें आगे बढ़ना है। डर बहुत ज्यादा गए थे, डरना नहीं है उतना। और ये जो हमें खाली समय मिला इसमें शायद मैं अगर अपनी बात करूं तो काफी चीजें सीखने को मिली। कहते हैं हर जो होता है अच्छे के लिए होता है, और हर परेशानी एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। तो वही अपॉर्चुनिटी हम आगे भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे इस वेबिनार में, और इंडिया के लिए भी वो कैसे वो अपॉर्चुनिटी लेकर आई है। इससे पहले हमने जो कुछ वेबिनार करे थे उसमें हमने वेबिनार्स में आपको इंडियन इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के बारे में बताया था, क्योंकि जो अर्थव्यवस्था के बारे में एक डर था दिमाग के अंदर कि एकदम तहस नहस हो जाएगी,
तो हमने उसके कुछ पॉजिटिव पार्ट दिखाए थे अपॉर्चुनिटी वाले कि इंडिया के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटी आ रही है, हमारे फंडामेंटल्स क्यों स्ट्रांग है, हम लो डेट नेशन है, हमारी यंग एज नेशन है, हमारा स्किल्स बेटर है, हमारे डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत हाई है, तो जिसकी वजह से हम लो रिस्क के ऊपर हैं। और इन्हीं फंडामेंटल्स को देखते हुए देखिए इतनी बड़ी कंपनी फेसबुक और ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने करीबन 60,000 करोड़ का निवेश किया है जियो के अंदर, कि उन्हें विश्वास है कि इंडियन जो फंडामेंटल्स हैं वो स्ट्रांग है और कल हमारा है, तो इसी पे उन्होंने किया। और आनंद महिंद्रा साहब ने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए पोस्ट कोविड एक बहुत बड़ा साइन है कि हम कितना स्ट्रांग जाने वाले हैं। आने वाले समय में एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कोरोना से पहले ही ये चर्चा शुरू हो गई थी कि चाइना अकेला 50% वर्ल्ड को प्रोड्यूस, वर्ल्ड का जो प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करता है। तो दे वर लुकिंग फॉर अल्टरनेट। तो 2-3 कंट्रीज हैं जिसमें इंडिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है, और गवर्नमेंट इस वक्त हाथ खोल के तैयार खड़ी है कि आइए, एंड दे रेडी टू गिव ऑल द फैसिलिटीज। रेड टेप हटाने के लिए कह दिया गया सारे राज्यों को कि ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को बुलाना है। तो ये आता है तो इससे काफी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आएगा। प्लस पॉजिटिव कुछ बातें आपसे शेयर करता हूँ, बिकॉज मेरी भी एनर्जी बढ़ती है और आपकी भी बढ़ाता हूँ, कि अपने कुछ दोस्त हैं जो कि एक्सपोर्ट लाइन के अंदर है, कुछ गारमेंट एक्सपोर्टर्स हैं, कुछ ब्रास एक्सपोर्टर्स हैं। तो जो ब्रास एक्सपोर्टर्स हैं, उनके मुरादाबाद का रहने वाला हूँ, तो वो शेयर करते हैं कि पीओज आने लग गए हैं, क्योंकि अब लॉकडाउन खुल रहा है तो उन्हें माल चाहिए, ऑनलाइन भी बिकेगा और वैसे भी बिकेगा। तो दे आर ऑन इट कि भैया आप माल भेजना शुरू करो। ऐसे ही गारमेंट्स के अंदर एकदम अपने एक दोस्त हैं, उन्होंने क्या किया कि जैसे ये लॉकडाउन आया तो वो काफी घबरा गए, और सब घबरा गए थे, वही क्या घबरा गए, सभी घबरा गए थे। और उन्होंने बेसिकली गारमेंट फैक्ट्रीज जिनकी होती हैं वो ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट पे लेबर लाते हैं, तो उन्होंने अप्रैल से मना कर दिया कि मुझे कोई नहीं चाहिए। तो वो एकदम लॉकडाउन हो गया। अभी मई के अंदर 1 महीने से जो आदमी बिल्कुल जवाब नहीं दे रहा था, उनकी शिपमेंट रुकी पड़ी थी, अप्रैल खत्म होते ही मई से लोगों के कॉल आने शुरू हो गए कि भाई माल चाहिए, माल चाहिए, माल चाहिए। ब्रांड्स लाइक ज़ारा एंड H&M देवर आफ्टर देम कि भैया मुझे माल चाहिए। अब लेबर जा चुकी थी अपने घर, अब लेबर ही नहीं है मार्केट के अंदर। आज उनके पास अनफर्निश्ड माल पड़ा हुआ है, लेकिन दे डोंट हैव लेबर। अब जो लेबर चली गई, और जिन्होंने लेबर रोक ली, ऐसे कई डेवलपर्स को मैं जानता हूं जिन्होंने अपने यहाँ लेबर को रोका, उनकी फूडिंग, उनके रहने का इंतजाम किया, आज उनको बेनिफिट होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने फोर्स ही किया कि आज 1 दिन 2 दिन में, 1 महीना 2 महीना 3 महीने बाद तो सिचुएशन अच्छी होगी। कहते हैं ना, हर रात के बाद सवेरा आता है। तो जिन्होंने इस चीज पे विश्वास किया, उन्होंने रोका, उनको आज बेनिफिट है। आज 70% लेबर वापस जा चुकी है, तो आज उन्हें लेबर ही नहीं मिल रही। उन पे ऑर्डर्स हैं पर लेबर नहीं मिल रही, हायर वेजेस पे मिलेगी। ऐसे ही वो लेबर जो चली गई डर के, वो तो चली गई, लेकिन जो रुक गए वो किसी विश्वास पे तो रुके, और आज उन्हें उसका बेनिफिट होगा, उन्हें हायर इनकम हो जाएंगी उनकी। तो हम भी बात करते हैं जब इन्वेस्टमेंट की, प्रॉपर्टी की, तो हम भी यही बात हमेशा कस्टमर से कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं आपसे जो बात कर रहा हूं वो आज की नहीं कर रहा, मैं आपसे 3 साल बाद की बात कर रहा हूं। तो हमें आज के सिनेरियो को देख के डिसीजन नहीं लेना, हमें 3 साल के बाद के सिनेरियो को लेके डिसीजन लेना है। दैट इज अ स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। और जब भी इन्वेस्टमेंट की बात करता हूं, मुझे वॉरेन बुफे जरूर याद आते हैं, जो कि वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, और हम सबसे विपरीत सोचते हैं। वो चढ़ती मार्केट में इन्वेस्टमेंट नहीं करते, वो स्टेबल या जब मार्केट नीचे होती है तब इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर रियल स्टेट की बात करूं तो आज 2 साल से रियल स्टेट जो है स्टेबल है, उसके रेट बहुत ज्यादा बढ़े नहीं है, एक ही जगह पे रुके हुए हैं। क्यों? क्योंकि कुछ भी बिल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने कुछ प्रोमिस किए और किसी कारणवश वो डिलीवर नहीं कर पाए, तो थोड़ा सा एक रुकाव आ गया था, लिक्विडिटी क्रंच था। लेकिन आज ऑलरेडी बेसिक रेट के ऊपर हम हैं। अगर आज हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन और भी आता है कि रेट गिरेंगे, बिल्कुल सही आता है, रेट गिरेंगे प्रॉपर्टी के, जरूर गिरेंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी का इतिहास उठा के देखेंगे तो जो प्रॉपर्टी के रेट गिरते हैं वो सेकेंडरी मार्केट के गिरते हैं, प्राइमरी के कभी नहीं गिरते। सेकेंडरी मार्केट क्या है? सेकेंडरी मार्केट वो है कि एक चीज जो कभी 5,000 के रेट पे लॉन्च हुई और वो 20,000, 15,000, 14,000 रुपए के रेट पे चली गई, वो प्रॉपर्टी 14,000 पे बिकती थी, आज मार्केट डाउन आया तो वो 10,000 के रेट पे आ गई, 9,000 के रेट पे आ गई। कैसे आ गई? कि किसी को पैसे की जरूरत है, उसने डिस्ट्रेस में बेच दी, तो उसे तो मैं नहीं रोक सकता। बट मार्केट का रेट नीचे कभी भी नहीं आता, हमेशा सेकेंडरी में। प्राइमरी, अगर मैं प्राइमरी की बात करता हूं तो प्राइमरी मार्केट में आज गवर्नमेंट ने सर्कल रेट फिक्स किए हुए हैं, एक रेट है लैंड का जो उससे नीचे नहीं जा सकता। फिर आज हर ईयर अगर आप देखें इन्फ्लेशन को, तो सरिया, स्टील, आपका सीमेंट,
ईंटें सब महंगी हो रही हैं, तो वो रेट बढ़ रहे हैं। तो आज बेसिक प्राइस पे प्रॉपर्टी है जो 3500 4000 रुपए के रेट पे बिक रही है, वो कभी भी इससे नीचे नहीं आएगी। वो रुक सकती है, स्टेबल हो सकती है, उसके बाद जब मार्केट चढ़ेगी तो वो ऊपर जाएगी। और ये ऐसा हमने कई बार देखा भी है। अगर हम आज जो हम प्रोजेक्ट आपके लिए लेकर आए हैं वो कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज है, जिसमें हम आपसे दो प्रोडक्ट डिस्कस करेंगे। एक अगर मैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की बात करता हूं तो इसमें 5 तरह की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक आईटीएस ऑफिस स्पेस, एक कॉमर्शियल ऑफिस स्पेस, एक रिटेल होता है। रिटेल में भी 2-3 तरह के टाइप्स हैं कि वन इज मॉल के अंदर रिटेल, वन इज हाई स्ट्रीट रिटेल, और एक होता है सोसाइटी की जो शॉप्स होती हैं रिटेल वो। तो आज हर आदमी सिक्योर और सेफ काम करना चाहता है और हमने भी इस नीड को अंडरस्टैंड किया। हमने भी समझा कि आज सेफ्टी बहुत जरूरी है, तो हमने भी कुछ इसी तरह से एक प्रोडक्ट डिजाइन किया है। और हमारे यहाँ वैसे ही ये कहा जाता है कि रिटेल वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि कॉमर्शियल अच्छे रिटर्न्स देता है, हायर रिटर्न्स, कैपिटल एप्रिसिएशन दोनों चीजें देता है। अगर हम कंपैरेटिवली करते हैं तो रेसिडेंशियल जो है वो 2 से 3% का रिटर्न देता है, और जो कॉमर्शियल है वो 6 से 8% तक का रिटर्न दे देता है। तो इसके अंदर भी जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है, जिसे हम एफडी ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट कहते हैं कॉमर्शियल के अंदर, वो सोसाइटी शॉप्स होती है। तो लकीली आज जो मैं दोनों प्रॉपर्टीज लेकर आया हूं उनके ये कुछ बेटर फीचर्स हैं कि वो सोसाइटी शॉप्स भी हैं, वो एक बेहतर रिटेल भी, और उनके कैचमेंट एरियाज बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो आगे आपको हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि वाई दे आर बेटर एंड औरों से क्यों अलग है। एक इस टाइम में मतलब ये जो कोरोना आया तो ये दो चीजें, मतलब और बहुत सारी चीजें, बट हमारे रियल एस्टेट से जुड़ी दो चीजों की बहुत कमी खलवा गया कई सारे लोगों को, क्योंकि हमारी टीम आज 20 से 25 हजार लोगों को डेली टच करती है। और ये उसी फीडबैक से मैं आपको बता रहा हूँ, जो एक लोगों का फीडबैक है कि कोरोना से उन्होंने क्या, उनको एक लगा कि कमी महसूस हुई। वो उस आदमी को जिसका अपना घर है, तो उसे ये लगा कि मेरी बालकनी थोड़ी बड़ी होती, मेरा लिविंग रूम थोड़ा बड़ा होता, मेरा बेडरूम बड़ा होता, मेरा और घर बड़ा होता, तो वो एक बड़ा घर लेना चाहता है। वो लोग जो किराए के घर में रहते हैं उन्हें तो सबसे ज्यादा इस वक्त अपने घर की कमी खली, क्योंकि जब हम किराए के घर में रहते हैं तो हम उस पर ज्यादा लागत नहीं लगाते, फर्निशिंग्स अच्छी नहीं करते, उसे मेंटेन नहीं करते बहुत अच्छे तरीके से, और ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती। तो इस 60 दिन में हमें समझ में आ गया कि घर ही सब कुछ है, तो वर्क फ्रॉम होम कल्चर भी आगे बढ़ेगा, तो वो भी उनके माइंड के अंदर है कि अपना घर होना जरूरी है। ऐसे ही आज अगर आप बात करते हैं तो वाई दिस विल हैपन, क्योंकि आज बैंक रेट जो इंटरेस्ट है वो काफी कम हो गए हैं। अगर पहले कभी हमने, आज एक टाइम ऐसा रहा है जब हमने 10.75 और 11% तक का इंटरेस्ट दिया है, यानी कि 20 लाख का लोन लिया, अगर 20 लाख के ऊपर हमने 22,000 की किस्त दी है, और आज 14,000 की उसकी ईएमआई है खाली उतने अमाउंट की। तो ये भी प्रमोट करेगा लोगों को कि अपना घर होना चाहिए। और ये जो बात मैं कह रहा हूँ खाली इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे फीडबैक आया है, इवन जहां जहां लॉकडाउन खुला है चाइना में, वहां पे भी रियल एस्टेट ने जंप लिया। इट इज 65 to 75% जंप आया रियल एस्टेट के अंदर, क्योंकि अभी तक की सबसे बढ़िया अगर एंटीडोट कोरोना की है तो दैट इज होम। तो वो एक रीजन है। और दूसरी चीज जो लोगों को वाक्य में लगा कि होनी चाहिए, दैट इज सेकंड इनकम। जॉब इनसिक्योरिटी, काम रहे नहीं रहे, हम जो बिजनेस कर रहे हैं कल वो चलता है नहीं चलता, ये सारे कंसर्न्स बहुत रहे दिमाग के अंदर। तो सेकंड इनकम एक ऐसी चीज है जो आज हर आदमी चाहता है कि कल कभी भी ऐसी स्थिति अगर आए, तो जैसे आप इंश्योरेंस कराते हैं, एफडीज कराते हैं, ऐसे ही एक ऐसी सेकंड इनकम होनी चाहिए कि जो मेरे को हर महीने 1 तारीख को मेरी सैलरी आए या नहीं आए, मेरा एक कमाऊ पूत, एक ऐसा ट्रांजेक्शन ईसीएस जो 1 तारीख को मेरे अकाउंट के अंदर आ जाए। तो हमने उसी के ऊपर कुछ प्लान करते हुए कुछ सेकंड इनकम ऑप्शन है आपके लिए जो हम लेकर आए, जो हम आपको आगे बताएंगे। कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज की जैसे हम अगर बात करते हैं तो इसमें कुछ बेनिफिट्स ये रहते हैं कि एक तो हायर रिटर्न्स आते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन अच्छा हो जाता है, लॉन्गर लीज पीरियड होता है, जो उसका टेनेंट आता है वो थोड़ा लंबे समय के लिए आता है, क्योंकि ये घर की तरह नहीं है कि आप आए और खाली आपने बेड और वो रखा और चला लो, उसे फर्निश करना पड़ता है, तो उसकी इन्वेस्टमेंट लगती है, तो वो लॉन्गर पीरियड की लीज करना चाहता है। प्लस अगर मैं गौतम बुद्ध नगर की बात करता हूं, जिसके लिए आज हम प्रोजेक्ट लेकर आए, और गौतम बुद्ध नगर में भी नोएडा के दोनों प्रोडक्ट हैं जो हम आपको बताएंगे आज। साहब डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स में पढ़ी थी कि इफ द डिमांड इज मोर एंड द सप्लाई इज लेस देन प्राइसेस इंक्रीजेस, और यही अगर मैं फंडा कहूं तो यहाँ कॉमर्शियल में बड़ा फिट होता है। नोएडा इज अ वेल प्लान्ड सिटी,
यहाँ पर हर चीज की परसेंटेज है, इतना परसेंट इंस्टीट्यूशन है, इतना परसेंट रेसिडेंशियल है, इतना इंडस्ट्रियल है, इतना एंटरटेनमेंट, वो हर चीज डिसाइडेड है। अगर मैं कॉमर्शियल की बात करता हूं तो नोएडा का मास्टर प्लान जो 2025 तक है वो 3.8% का एलोकेशन है कॉमर्शियल के लिए। और यही रीजन है कि नोएडा में रेंटल्स वैल्यू बहुत अच्छी है कंपैरेटिवली, अगर आप आसपास की जो लोकेशंस हैं देखते हैं, क्योंकि कॉमर्शियल कम है कंपैरेटिवली और जगहों से अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे, तो दैट इज द बेस्ट पार्ट। तो कॉमर्शियल के बारे में आज बताने के लिए हमारे दो एक्सपर्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, जो आपको इस कॉमर्शियल के बारे में वन बाय वन बताएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बुलवाना चाहूंगा मिस्टर सैफ अनफी से, जो हमारी कंपनी के असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और कॉमर्शियल एक्सपर्ट हैं। तो आई वुड लाइक हिम कि सैफ आप यहाँ से टेक ओवर करें प्लीज। थैंक यू सो मच अमित भैया एंड गुड इवनिंग एवरीवन। अमित भैया आपने काफी क्यूरियस कर दिया है सबको यहाँ पे, सो बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सीधे उस प्रोजेक्ट को दिखाना चाहूंगा आप लोगों को जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट लैंड डील है। आज हम बात कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट की जो दिल्ली से मात्र 700 मीटर की डिस्टेंस पे है। आज हम लोग बात करेंगे उस मिक्स लैंड यूज की जो हमें एक लग्जरियस स्टूडियो, प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस, 2, 3 and 4 BHK के लग्जरी अपार्टमेंट्स, 20,000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउसेस और साथ में एक 5 स्टार होटल, ये सब कुछ एक साथ देता है और एक बहुत बड़ा प्रीमियम लग्जरी मॉल के साथ। आज हम बात करेंगे नोएडा के बुर्ज खलीफा की। हम लोग बात कर रहे हैं सेक्टर 94 में सुपरनोवा के बारे में। कुछ भी आगे बढ़ने से पहले मैं एक वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि मैं ये अच्छी तरह जानता हूं कि सीइंग इज बिलीविंग। सो पहले मैं आपको कुछ चीजें दिखाऊंगा, फिर उसके बारे में मैं ब्रीफ करूंगा। व्हाट अ ब्यूटीफुल वीडियो। मैं जब भी इस वीडियो को देखता हूं तो मैं वाकई में कोशिश करता हूं कि मैं इस लाइफस्टाइल को अचीव कर सकूं। इस प्रोजेक्ट की एक और बहुत खास बात है कि ये दिल्ली के ऑलमोस्ट साउथ दिल्ली के हर एक कोने से ये प्रॉपर्टी दिखाई देती है और इस प्रॉपर्टी को देख के नोएडा की सोच और नोएडा के फ्यूचर के बारे में पता चलता है। मैं इसके अलावा आपको कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगा जिससे मैं आपको और अच्छे से रिलेट करा सकूं कि सुपरनोवा इज व्हाट ऑल अबाउट। ये जो इमेज अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं एक प्रपोज्ड इमेज थी जो कि एक सपना था एक बिल्डर का, और बहुत सारे इंटरनेशनल एंड नेशनल इंजीनियर्स और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस लग के इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर रही हैं। बट नाउ मूविंग ऑन टू द रियलिस्टिक इमेजेस, मैं आपको जो अगली इमेज दिखा रहा हूँ ये इसका एक्चुअल इमेज है। ये हमारी आज की स्टेटस है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की। दिस इज द मूड ऑफ अ लाइफस्टाइल जो मॉर्निंग से लेके रात तक आपके सामने है अभी। So now taking you ahead in this webinar, I would like to invite Mr. Kapil Khandelwal, who is working as an assistant director in Wealth Clinic and having a vast experience in commercial properties. So he will furnish you all the minute details in it. Thank you so much, Saif.
गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सैफ ने आपको बताया कि हम लोग एक अल्ट्रा लग्जरी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसकी लोकेशन इट्स 0 किलोमीटर फ्रॉम साउथ दिल्ली। आज अगर हम लोग दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली बीइंग ए कैपिटल ऑफ इंडिया, हर कोई चाहता है कि मुझे दिल्ली के पास में प्रॉपर्टी मिले। उससे होता क्या है, उससे कैपिटल अप्रिसिएशन और रेंटल्स के चांस बढ़ जाते हैं। अगर मैं बात करता हूं ड्राइव की, तो इट इज 2 मिनट ड्राइव फ्रॉम डीएनडी, दिल्ली नोएडा डायरेक्ट। अगर हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टी की, तो दिस इज द फर्स्ट मॉल ऑफ इंडिया जिसके अंदर अगर हम लोग बात करते हैं जो मेट्रो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। यहाँ पर अगर हम लोग मेट्रो की बात करते हैं तो फॉरेन कंट्रीज में अगर हम लोग जब जाते हैं तो वहाँ जितने भी चाहे मिलेनियर्स है, बिलियनियर्स है, दे प्रेफर टू वॉक फ्रॉम मेट्रो। उससे क्या होता है, टाइम सेव होता है, एनर्जी सेव होता है। धीरे धीरे ये कल्चर इंडिया के अंदर भी आता जा रहा है। यहाँ पर भी आफ्टर 3 इयर्स 4 इयर्स आप देखेंगे कि ये भी एक स्टेशन ऐसा होगा, सुपरनोवा बर्ड ओखला बर्ड सेंचुरी की हम लोग बात कर रहे हैं, ये भी एक ऐसा स्टेशन होगा जो मैक्सिमम क्राउड को पुल करेगा। मेट्रो की बात करते तो मैं बताना चाहूंगा, एड ऑन करना चाहूंगा कि ये जो स्टेशन है, दिस दिस विल बी द फर्स्ट स्टेशन फॉर ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा के लिए जब यहाँ से मेट्रो डायरेक्ट एक्सेस होगा तो 1 लाख कम्यूटर्स डेली कम्यूट करेंगे। ये एक डीपीआर है दिल्ली मेट्रो का जो ऑलरेडी उन्होंने शेयर किया हुआ है। अगर आप सोचिए 1 लाख लोग डेली कम्यूट करेंगे तो उसका सिर्फ 30%, 30,000 लोग भी अगर मेरे मॉल के अंदर आता है तो मेरा मॉल सक्सेसफुल है बिकॉज ऑफ दिस लोकेशन। अगर बात करते हैं डिजाइन की, तो ये जो प्रोजेक्ट डिजाइन किया है ये बिनॉय ने डिजाइन किया है। इट्स लंदन बेस्ड आर्किटेक्ट। बिनॉय की बात करते हैं तो ये वर्ल्ड के टॉप 3 आर्किटेक्ट में आता है। बिनॉय ने अबू धाबी के अंदर फरारी वर्ल्ड डिजाइन किया हुआ है। बिनॉय ने सेलेक्ट सिटी वॉक दिल्ली के अंदर डिजाइन किया हुआ है। बिनॉय ने सेंट्रल फेस्टिवल मॉल थाईलैंड के अंदर डिजाइन किया हुआ है। और अगर मैं एयरपोर्ट की बात करता हूँ, आज वर्ल्ड में नंबर 1 एयरपोर्ट आता है चांगी एयरपोर्ट, सिंगापुर। अगर हम लोग उसकी बात करते हैं तो उसका भी जो टर्मिनल 4 है वो बिनॉय डिजाइन कर रहा है। ब्रांडिंग की अगर बात करते हैं तो ब्रांडिंग इस मॉल की जो लीजिंग राइट्स है, जोनिंग राइट्स है, वो डेवलपर ने अपने पास में रखे हैं सो दैट वो आपको एक अच्छा रेंटल प्रोवाइड कर पाए, एक अच्छे कैपिटल अप्रिसिएशन दे पाए। बिकॉज पास में भी हमने देखा है कि जहां जहां लीजिंग राइट्स कस्टमर्स के पास में गए वो मॉल्स फ्लॉप हो गए बिकॉज वो मोनोपोली डिसाइड नहीं हो पाती है रेंटल्स के लिए। अगर हम लोग बात करते हैं स्पायरा की, which is the one of the tallest development and the largest mixed land use development of India। तो जैसे अगर हम लोग आज अगर दुबई जाते हैं और दुबई जाते हैं तो हम लोग बुर्ज खलीफा देखने जरूर जाते हैं, वहां से ऑब्जर्वेटरी का व्यू जरूर देखते हैं, 360 डिग्री जो पैनोरामिक व्यू आता है हमें। सेम पैटर्न पे हम लोगों ने भी यहाँ पर 77 फ्लोर पे ऑब्जर्वेटरी बनाया है जिसके अंदर आप आके पूरा का पूरा दिल्ली का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। सो ये भी एक क्राउड पुलर है, आपको क्राउड लेकर आएगा। So what makes Hypernova special? ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने सुपरनोवा के बारे में बात कर ली, सब चीजों के बारे में बात कर ली, लेकिन जो हमारा प्रोडक्ट है हाइपरनोवा वो कैसे स्पेशल है, मैं इसके बारे में आप लोगों को बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था, मिक्स लैंड यूज। मिक्स लैंड यूज यानी कि जहाँ पे डिफरेंट एक्टिविटीज हो सके, जहाँ पे अलग अलग तरह के डेवलपमेंट हो सके। 17.5 एकड़ की इस लैंड पे हमारे पास प्रीमियम ऑफिस स्पेसेस जो कि रेडी टू मूव इन है, अल्ट्रा लग्जरी अपार्टमेंट्स 2, 3 एंड 4 BHK जो कि रेडी टू मूव इन है, फैमिलीज रह रही हैं वहां पे। 20,000 स्क्वायर फीट के पेंट हाउसेस जिनमें इन्वेंट्रीज बहुत ही लिमिटेड है। इसके बाद स्टूडियो अपार्टमेंट आते हैं और साथ में आता है एक प्रीमियम 5 स्टार होटल बिल्डिंग। इतना कुछ है इस एक पर्टिकुलर एरिया में, लेकिन जिसकी बात हम करने जा रहे हैं हाइपरनोवा की, वो इसी के पोडियम पे है ये प्रोजेक्ट, यानी कि 10 लाख स्क्वायर फीट का शॉपिंग एक्स्ट्रावेगेंजा। लोकेशन जहां पे ये एस्टैब्लिश्ड है बहुत सारे लोग जानते होंगे, लेकिन इसके डायरेक्ट नेबर्स जो हैं हमारे एमिटी यूनिवर्सिटी, जो वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, 1.5 लाख से ज्यादा यंग शॉपर्स हैं। आज के टाइम पे अगर किसी को एक अच्छी कॉफी पीनी है एक्सप्रेसवे के ऊपर, सो ही हैज टू ट्रैवल टू सेक्टर 18, GIP, DLF या तो फिर गार्डन गैलेरिया। यही एज हमको देता है इस पर्टिकुलर पॉपुलेशन को केटर करने के लिए। IT enabled सर्विसेज की कंपनीज HCL, डेल, सैमसंग, NTPC, Alstom और न जाने कितनी बहुत लंबी लिस्ट है उन कंपनीज की जो हाईली पेड एग्जीक्यूटिव्स हैं, जिनकी सैलरीज 80,000 से लाख रुपए से स्टार्ट होती है एंड दे कैन अफोर्ड अ गुड लाइफस्टाइल। वो हमारे डायरेक्ट कस्टमर्स हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी ऑप्शन।
और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने शुरुआत में बताई, बिकॉज इट्स अ पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट, सो हमारा 60% मॉल ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि डिलीवरी इज ऑन टाइम एंड राइट ऑन द बैंक। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा सैफ ने। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बिग एंड साइज, यहाँ हर चीज बिग प्लान की गई है। अगर मैं बात करता हूँ स्क्वायर फीट की, तो ये 10 लाख प्लस स्क्वायर फीट एरिया है, विच इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड टॉलेस्ट डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अगर 10 लाख स्क्वायर फीट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो हम लोग 2 मॉल लेकर आ रहे हैं यहाँ पर। एक सिमिलर टू मॉल ऑफ इंडिया, तकरीबन 8 लाख स्क्वायर फीट के अंदर लग्जरी मॉल, और एक है अल्ट्रा लग्जरी मॉल सिमिलर टू डीएलएफ एम्पोरियो वसंत कुंज, या आप वहीं से रिलेट कर सकते हैं वसंत कुंज एंड एम्बियंस का मिला जुला रूप। अल्ट्रा लग्जरी में आपको ब्रांड्स की अगर मैं बात करता हूँ, प्राडा, गुची, वर्साचे, अरमानी, ऐसे ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट कोविड की सिचुएशन खत्म होने के बाद भी आपको शॉपिंग के लिए मिलान या न्यूयॉर्क जाने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पर वो सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स मिलेंगे जहां पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। बात आती है कार पार्क की, तो किसी भी मॉल को सक्सेसफुल करने के लिए एक पूरी साइंस चलती है, जिसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो वो सब कुछ डिपेंड करता है पार्किंग्स पे, कितनी नंबर ऑफ पार्किंग्स अवेलेबल है। मैंने पर्सनली खुद ने फील किया है कि हमें कभी 30 मिनट्स, कभी 1 आवर, कभी 1.5 आवर टाइम लग जाता है वीकेंड्स पे। अगर मैं मॉल ऑफ इंडिया जाता हूँ तो हमें वो पार्किंग के इश्यूज रहते हैं। अगर कोई साउथ दिल्ली से आ रहा है, कोई अगर अक्षरधाम के थ्रू वहां से आ रहा है, रूट मयूर विहार के थ्रू रूट में आ रहा है, तो उसे भी कट लेकर अंदर जाने के अंदर अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और आज की डेट में टाइम इज मनी, हर कोई चाहता है कि मेरा टाइम ज्यादा से ज्यादा सेव हो। तो यही बिल्डर ने भी चीज समझी, आइडेंटिफाई किया इस नीड को, और यहाँ पर वो लेकर आए हैं 7,000 प्लस कार पार्किंग। 7,000 कार पार्किंग का मतलब हो गया एट ए टाइम 30 से 35,000 वो क्राउड जो गाड़ियों का क्राउड है, अगर हम लोग उसकी बात करते हैं जो गाड़ियों के थ्रू आता है। जी हाँ, 15 लाख शॉपर्स इन क्लोज विसिनिटी। 15 लाख, अगर एक मॉल को, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, एक मॉल को चलाने के लिए सिर्फ 30,000 लोगों का क्राउड ही सफिशियंट है। हम बात कर रहे हैं 15 लाख लोगों की, जहां पर आपको साउथ दिल्ली हो गया, या अगर मैं गुड़गांव की भी बात करता हूं, तो आज अगर कोई गुड़गांव से ट्रेवल करके आता है बाई रोड, उसे 1.5 आवर लग जाता है नोएडा आने में। बट अगर वो मेट्रो के थ्रू आता है, तो सीधा मेट्रो स्टेशन जो इस मॉल से कनेक्टेड है, वहां पर वो 40 से 45 मिनट में आ सकता है। नोएडा की ही बात करते हैं, नोएडा सेल्फ सफिशियंट है। नोएडा के अंदर सेक्टर 44 है, 45 है, 46, 47, सेक्टर 100 है, सेक्टर 104 है, 105 है, 93 है, या 137 है, 135 है। ये सारे सेक्टर्स हैं जो इसे कैटर, जो जिन सेक्टर्स को ये कैटर करेगा। ऑलमोस्ट 15 लाख से ज्यादा लोग नियर बाय एरियाज के अंदर रहते हैं, जिसको ये कैटर करेगा। इन हाउस शॉपर्स, जी हाँ, 15,000 इन हाउस शॉपर्स हैं जिन्हें एक लिफ्ट का बटन प्रेस करना है और दे विल बी इनटू द मॉल। जी हाँ, चाहे वो रेजिडेंशियल्स हो गए या कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हो गए, उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही होगा। 17.5 एकड़ का ये टोटल प्रोजेक्ट है। अच्छा, एक और चीज जो मैं शायद डिस्कस करना चाहूंगा, सीलिंग हाइट 21 फुट की सीलिंग हाइट है। जितने भी बड़े मॉल्स, जितने भी बड़े ब्रांड्स होते हैं, वो चाहते हैं कि उनका जो विजिबिलिटी है, जो डबल हाइट वाला कॉन्सेप्ट है, वो उन्हें अट्रैक्ट करता है, तभी उनको मैक्सिमम रेंटल्स भी वो ऑफर करते हैं। लोअर ग्राउंड फ्लोर का ये मास्टर प्लान है। नाउ कमिंग ऑन टू द माइन्यूट डिटेल्स ऑफ द प्रोजेक्ट। ये फ्लोर डेडिकेटेड है हमारा हाइपर मार्केट्स और एंकर स्टोर्स के लिए, यानी कि जैसे कि बिग बाजार, अमेजॉन मोर, स्पेंसर्स हाइपर, होम टाउन, ई जोन, इस तरह के जो स्टोर्स हैं, ये वहां पे इनको केटर करने के लिए एक डेडिकेटेड फ्लो है, जिनके लॉजिस्टिक्स का भी पूरा ध्यान रखा गया है। जी हाँ, ये है ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर को अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो यहाँ पर पूरा एक एट्रियम बना हुआ है। 18 मीटर एट्रियम का स्पेस है कि जब भी आप किसी भी मॉल के अंदर जाते हैं जनरली, तो वहां पर कुछ शॉप्स ऐसी होती है जिनकी विजिबिलिटी अच्छी होती है और कुछ की कम होती है। बट ये पूरा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे बना हुआ है, तो यहाँ पर सारे शॉप्स को, सारे शोरूम्स को पूरा चांसेस है विजिबिलिटी की, अच्छी खासी विजिबिलिटी मिल जाती है उनको। हमने पूरा डिजाइन इस हिसाब से किया है। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम लोग बात करें, तो फर्स्ट फ्लोर इज ऑलवेज अ रेप्लिका ऑफ द ग्राउंड फ्लोर। लेकिन यहाँ का फर्स्ट फ्लोर एक और यूनिक स्टाइल के साथ है। जो हमारा मेट्रो से कनेक्टेड डायरेक्ट स्काई वॉक है, वो फॉल करता है फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे जो हमारे ब्रांड्स हैं, उनको 100% विजिबिलिटी मिलती है और जबरदस्त फुटफॉल क्रिएट होता है वहां पे। बात करते हैं सेकंड फ्लोर की। तो सेकंड फ्लोर किसी भी मॉल का सबसे जो जान होती है, वो होता है उसका फूड कोर्ट
एंड दी मल्टीप्लेक्स। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट प्लान किया हुआ है, जो अगेन मैंने बताया कि सारे के सारे आपको मैक्सिमम इंटरनेशनल ब्रांड आपको यहाँ मिलेंगे, एंड दैट इज 100% सोल्ड आउट। फूड कोर्ट इज 100% सोल्ड आउट। मल्टी स्क्रीन की अगर बात करते हैं तो मल्टी स्क्रीन वी आर कमिंग अप विथ 8 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स। ऑलरेडी हमारी आइनॉक्स से बात चल रही है, आइनॉक्स का भी जो प्रीमियम ब्रांड है इंसिग्निया, उस पे हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, प्राइस लिस्ट। जी हाँ, यही प्रोजेक्ट सारी फैसिलिटीज के साथ में अनबिलीवेबल प्राइस पर अवेलेबल है। आज अगर हम लोग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर नोएडा एक्सटेंशन पे भी जाते हैं, तो वहां पर भी आपको जो ग्राउंड फ्लोर, या अगर मैं बात करता हूँ फर्स्ट फ्लोर या लोअर ग्राउंड, 30 से 35 हजार रुपए पर स्क्वायर फुट के आसपास में शॉप्स अवेलेबल होती हैं। नोएडा के अंदर भी किसी भी छोटी कमर्शियल सोसाइटी के अंदर जाते हैं या कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, तो वहां पर भी 35,000 से 45,000 रुपए पर स्क्वायर फुट तक के रेंटल्स आते हैं या पर स्क्वायर फुट रेट आते हैं। बट अगर मैं यह बात करता हूँ एक सेंट्रलाइज एसी मॉल जो इस लोकेशन पे हो, जो ऑलमोस्ट 0 किलोमीटर है दिल्ली से, उस लोकेशन पे अगर मैं इस प्राइसिंग की बात करता हूँ, तो ये थ्रो अवे प्राइसेस हैं, और ये बिकॉज ऑफ दिस मार्केट सिनेरियो ये पॉसिबल है। और वेल्थ क्लिनिक, जैसा मैं हमेशा बोलता आया हूँ, अपने कस्टमर्स के लिए वर्कआउट करके एक अमेजिंग डील्स लेकर आता है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करते हैं लोअर ग्राउंड फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, 21,000 रुपए पर स्क्वायर फुट का रेट आता है। ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं 35,000 रुपए का रेट आता है। फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं 28,000 रुपए का रेट आता है। एक एग्जांपल हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। अगर मैं बात करता हूँ मॉल के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो वो स्टार्ट हो जाता है 150 स्क्वायर फीट से। हाइपर मार्केट का स्पेस मिल जाता है आपको, जहां आपको लीजिंग राइट डेवलपर्स खुद करके देते हैं, या अपने लाइक रेंटल्स खुद प्रोवाइड करवाते हैं। आपको रेंटल्स की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 25-26 लाख रुपए से आपका इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो 300 स्क्वायर फीट का एग्जाम्पल लिया है 60-40 पेमेंट प्लान में। 60-40 पेमेंट प्लान क्या है? जिसमें 60% पैसा आप आज देते हैं डेवलपर को, एंड 40% पैसा ऑन ऑफर ऑफ पोजीशन पे ऑफर करते हैं। अब अगर मैं 60% पैसे के अंदर भी सिक्योरिटी की बात करता हूँ, बिकॉज जैसा सैफ ने आपको बताया, मॉल ऑलरेडी 60% से ज्यादा कंस्ट्रक्टेड है, तो मेरा रिस्क इन्वॉल्वमेंट कम हो जाता है, बिकॉज मैं रिस्क पैसा दे ही तब रहा हूं जब मॉल का पोजीशन आ जाता है। अब अगर हम लोग बात करते हैं 21,000 रुपए का बेसिक सेल प्राइस है। इनॉग्रल डिस्काउंट आपका जो आता है वो 2,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का इनॉग्रल डिस्काउंट है। तो टोटल जो बीएसपी है, बेसिक सेल प्राइस, दैट इज 19,000 रुपीज का उसका बेसिक सेल प्राइस आया। एनपीवी की अगर बात करते हैं, जो अशोर्ड रिटर्न डेवलपर आपको दे रहा है, बिकॉज डिलीवरी आने में अभी 2.5 से 3 साल का टाइम पीरियड है, तो डेवलपर उसमें आपको अशोर्ड रिटर्न ऑफर करता है, दैट इज 10% पर एनम 60-40 पेमेंट प्लान में। तो 3 साल का अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ये 30% निकल के आता है। अब 30% वो है जब डेवलपर हमें मंथ ऑन मंथ पे करता है 3 साल तक। अगर मैं बात करता हूं कि मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड आज क्या मिलता है, तो वो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू निकलती है। कई डेवलपर्स ऐसे हैं जहां पर वो 17%, 18%, 20% तक देते हैं, बट यहाँ पर भी आपको जो एनपीवी डिस्काउंट मिल रहा है, दैट इज 25.5%। तो 19,000 का अगर हम लोगों ने 60% निकाला, दैट इज 11,400 रुपए। फिर उस पर 25.5% मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर दिया, तो मेरा रेट निकल के आता है जो आज मुझे पे करना है 8,493 रुपए, 8493। तो जो टोटल कॉस्टिंग है 300 स्क्वायर फीट की, जो मुझे 60-40 पेमेंट प्लान में पे करना है, दैट इज 51,27,900। अब बात करते हैं हमें, क्योंकि ये तो एक नॉर्मल ऑफर था बिफोर लॉकडाउन जो प्रॉपर्टी के अंदर चल रहा था। अब अगर हम लोग बात करते हैं ड्यूरिंग लॉकडाउन, लॉकडाउन के अंदर ऐसी क्या फैसिलिटीज है, ऐसे क्या प्लस पॉइंट्स है जहां पर मुझे एडिशनल एडवांटेज मिलता है, तो सेम सारी कैलकुलेशन सेम है। सिर्फ जो अश्योर्ड रिटर्न डेवलपर आपको लॉकडाउन से पहले 10% एनुअल दे रहा था, 30% 3 साल का दे रहा था, वो यहाँ पे 15% एनुअली, मतलब 45% हो जाता है आपका 3 साल का। अगर मैं 45% भी वो है जो 3 साल में धीरे धीरे करके मुझे मिलता है, उसको भी अगर मैं बाइफिकेट करता हूं और उसकी भी आज नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालता हूं, तो वो 38.25% निकल कर आती है। पहले मुझे एनपीवी मिल रहा था 25.5%, अब मुझे एनपीवी मिल रहा है 38.25, सो ऑलमोस्ट 13% की सेविंग हो जाती है डे वन पे ही। सेम इसी एग्जांपल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो जो पहले कॉस्टिंग मेरी आ रही थी 51,27,900 की, अब वही कॉस्टिंग आती है 46,91,700 की। मतलब एक 300 स्क्वायर फीट के एरिया पे मुझे मोटा मोटा 5 लाख रुपए की सेविंग होती है। लीज गारंटी की अगर बात करते हैं, तो यहाँ आपको डेवलपर लीज भी प्रोवाइड करवा रहा है, गारंटेड लीज
जिसके अंदर अगर मैं बात करता हूँ लोअर ग्राउंड और सेकंड फ्लोर की, तो जो आप पे करते हैं उस पे तकरीबन 8 से 10% की मिनिमम लीज गारंटी एश्योरेंस है। ग्राउंड फ्लोर की बात करते हैं तो तकरीबन 6 से 8% है। फर्स्ट फ्लोर की बात करते हैं तो अगेन 8 टू 10% निकल के आता है, एंड दैट इज द मिनिमम कैलकुलेशन। आज किसी भी कमर्शियल की अगर हम लोग बात करते हैं, चाहे मैं मॉल ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, एवरेज रेंटल 500 रुपए पर स्क्वायर फीट के आसपास आता है। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ गार्डन गलेरिया की या दिस वन जीआईपी की बात करते हैं, तो वहां पर तकरीबन 300 से 350 रुपए पर स्क्वायर फीट की एवरेज रेंटल्स है। अगर बात करते हैं हम लोग सेलेक्ट सिटी वॉक की, तो वहां तकरीबन 700 रुपए पर स्क्वायर फीट की एवरेज रेंटल्स है। एम्बियंस की बात करते हैं, एम्पोरियो की बात करते हैं, वहां एवरेज रेंटल 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट से लेके 1500 रुपए पर स्क्वायर फीट तक है। आप इमेजिन कर सकते हैं। और वहीं पर मैं साइबर हब की बात करता हूँ, साइबर हब के अंदर 1500 रुपए से लेकर 2000 रुपए पर स्क्वायर फीट तक के एवरेज रेंटल्स आते हैं। हम यहाँ बात कर रहे हैं 3 साल बाद की। आज अगर मैं मॉल ऑफ इंडिया की भी बात करता हूँ, उससे बेटर लोकेशन पे, बेटर एमिनिटीज के साथ में, बेटर ब्रांड के साथ में अगर मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ और सारी एमिनिटीज के साथ में लेकर आ रहा हूँ, तो वहां अगर 500 रुपए चलता है और तो मैं यहाँ अगर 300 रुपए भी लेकर चलता हूँ, तो मेरा जो रिटर्न 8 से 10% है वो ऑटोमेटिकली 20 से 22% बढ़ जाता है। बिकॉज मिनिमम लीज गारंटी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 126 रुपए है। इसके ओवर एंड अबव अगर 300 रुपए आता है, तो 174 रुपए का 75% आपका होता है, 25% डेवलपर का होता है। तो इफेक्टिवली ये 24 से 25% के आसपास में रिटर्न निकल के आते हैं। सेम ये स्लाइड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे डीपी के अंदर पहले लॉकडाउन से पहले हमें जो अशोर्ड रिटर्न मिल रहा था दैट इज 12%, एनुअल मिल रहा था 3 साल का 36%। अब डीपी के अंदर बात करते हैं तो वही ड्यूरिंग लॉकडाउन आपको मिलता है 18% एनुअली, 3 साल का 54%। रफली 18% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको अगर आप डीपी के अंदर प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पे अप्रोक्सीमेटली 17 से 18 लाख रुपए का बेनिफिट आपको लॉकडाउन के अंदर मिल रहा है। Next, I would like to invite Saif again regarding Spencer. Thank you so much, Kapil. So, just as a consultant do, हम सिर्फ एक प्रोजेक्ट आपको नहीं बताएंगे बिकॉज आपका बहुत मेहनत से कमाया पैसा है और चॉइस इंपॉर्टेंट है। सो वी आर गोइंग ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट विच इज स्पेंसर्स। स्पेंसर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो स्पेंसर्स की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आती है बिकॉज इट्स अ काइंड ऑफ रिटेल अगेन। स्पेंसर्स के बारे में अगर आपको बताऊं तो हमारा स्पेंसर्स का पहला स्टोर ईयर 2000 में हैदराबाद में स्टार्ट हुआ था। आज सक्सेसफुली 158 स्टोर्स रन कर रहे हैं 35 से ज्यादा शहरों में, जिनमें से 48 हाइपर स्टोर्स हैं। इस रिटेल की जरूरत कहाँ पे आई स्पेंसर्स जैसे? उस समय आई जब हमारी ये कॉस्मोपॉलिटन पॉपुलेशन को जरूरत थी कि कोई एक ऐसे स्टोर की जहां एक ही रूफ के नीचे उनको सारे सामान उनकी जरूरतों के मिले। जहां पे कोविड में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस जीरो बिजनेस ट्रांजैक्शंस पे हैं, चाहे वो ट्रैवल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फैशन इंडस्ट्री हो, चाहे वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो। एक ऐसा सेक्टर था जो बहुत ज्यादा बूम किया एंड दैट वाज आवर रिटेल सेक्टर। आज के टाइम पे सब के सब हम लोग घरों में अपने लॉकडाउन हैं और हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में फूड इनोवेशंस कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा टाइम बिता रहे हैं अपनी फैमिलीज के साथ। सो ये हमें इंक्रीज सेल्स प्रोवाइड करता है रिटेल सेक्टर में, जो कि एक अनप्रेसिडेंटेड ग्रोथ है इस पर्टिकुलर बिजनेस में। लोकेशन को फिर से एम्फसाइज करते हुए किसी भी प्रोजेक्ट में, ये जो स्पेंसर्स हमारा लोकेटेड है, ये सेंट्रल नोएडा का पार्ट है, जो कि डेंसली 4 से 5 लाख लोगों की पॉपुलेशन को केटर करता है। 4 से 5 लाख लोग कम नहीं होते एक पर्टिकुलर स्टोर के लिए। स्पेंसर्स का जो बिजनेस मॉडल है और स्पेंसर्स का जो अपना ब्रांड है, जो इसके पीयर ब्रांड्स हैं, जो रोजमर्रा की लाइफस्टाइल में, चाहे वो हिंदुस्तान यूनिलीवर हो, चाहे कोई और ब्रांड्स हो, वो ज्यादा से ज्यादा स्पेंसर्स के पास अपनी शेल्फ लाइफ को चाहते हैं, अपने आप को डिस्प्ले करना चाहते हैं, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छा फुटफॉल है। जो हमारी नियर बाई पॉपुलेशन है वो हायर इनकम ग्रुप में बिलोंग करती है। मेजरली आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज में हस्बैंड्स एंड वाइफ दोनों वर्क करते हैं। हम लोग अगर कुछ दिन पहले का एक एग्जांपल उठा करके देखें और हमें चिप्स खाना होता था, तो हमारे लिए बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस होते थे। लेकिन आजकल एक बड़ा सा सेक्शन होता है और न जाने कौन कौन से चिप्स होते हैं, और क्यों ना हो भाई, हम खरीदने की ताकत रखते हैं। किसी भी बिजनेस का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट उसका कंपटीशन है। मैं छोटी मोटी ग्रोसरी स्टोर्स के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन हाँ,
स्पेंसर्स की कैटेगरी का कोई भी कंपटीशन हमारे एरिया में मौजूद नहीं है, जो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है इस पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में। अभी तक आपने जाना स्पेंसर्स के बारे में, लेकिन अब मैं आपको जानकारी दूंगा स्पेंसर सेक्टर 74 के बारे में। ये पार्ट है इंडिया की टॉलेस्ट रेजिडेंशियल बिल्डिंग का, जो अपने आप में एक एड्रेस है और 2500 से 3000 स्टूडियो अपार्टमेंट्स के डायरेक्ट एक्सेस में आता है। ये पार्ट है उस टाउनशिप का, उस शॉपिंग एक्स्ट्रावेगेंजा का, उन शॉपर्स के लिए जो 5000 से ज्यादा फैमिलीज वहां रह रही हैं उसकी अपनी बाउंड्री में। ये ऑप्शन है उन शॉपर्स के लिए जो अक्रॉस द रोड सेक्टर 77, सेक्टर 75 को केटर करती हैं। और ऐसा नहीं कि वहां पे सिर्फ स्पेंसर्स है, वहां पे और भी ब्रांड्स हैं जो फुटफॉल क्रिएट करते हैं, दैट इज बर्गर किंग, KFC, पिज्जा हट, एफिनिटी सैलून एंड एक्सिस बैंक। ये एक स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्रॉपर्टी है जो हाई एंड कैपिटल एप्रिसिएशन को देता है, बिकॉज जितना अच्छा रिटर्न होगा उतना ही अच्छा कमर्शियल प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन होगा। हमारे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, ऑनरेबल इन्वेस्टर्स हैं, उनके दिमाग में आज के टाइम पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है, हाउ मच डू वी हैव टू वेट, हमें इंतजार कितना करना पड़ेगा। सो आपको बता दूं, ये 100% लीज प्रॉपर्टी है और ये रजिस्ट्री रेडी प्रॉपर्टी है, जहां पे आपको डे 1 से मिलता है 100% नेट रिटर्न, जिसमें आपको बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना। एंड एडिंग फेदर टू द कैप एंड आइसिंग ऑन द केक, ना ही कोई मेंटेनेंस देना है और ना ही कोई GST पे करना है, यानी कि जितना हमने पैसा दिया वो हमारा रिटर्न है। आपके दिल की बात हम लोग जानते हैं। अगर मैं स्पेंसर की बात करता हूं तो इट्स अ रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, आपको वेट नहीं करना है किसी भी चीज के लिए। आज के टाइम के अंदर कई कस्टमर्स हैं जो चाहते हैं कि मुझे रेडी टू मूव इन ऑप्शन मिल जाए, डे 1 से मुझे रेंटल आने लग जाए, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है। रिटर्न्स की बात करें तो यहाँ पर जनरली हाइपर मार्केट में एक प्री लीज प्रॉपर्टी के अंदर ऐसी लोकेशन पे जो रेंटल्स आते हैं तकरीबन 5 से 6% के आसपास आते हैं, बट यहाँ हम लोग आपको 8% का रिटर्न ऑफर कर रहे हैं। बेस्ट पार्ट ये है, यही भी आपको लॉकडाउन के अंदर ये रिटर्न मिल पा रहे हैं, अदरवाइज इससे पहले जो बिफोर लॉकडाउन ये 6.5% था, तो ऑलमोस्ट 1.5% का आपको एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है। लीजिंग की बात करते हैं तो जनरली जितने भी डेवलपर्स होते हैं मार्केट के अंदर वो आपको फर्स्ट लीज 3 साल की लीज गारंटी करके देते हैं, बट यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं आपको 15+ ईयर्स की लीज गारंटी मिल रही है। पेमेंट प्लान्स की अगर बात करें तो जितनी भी रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिर्फ डाउन पेमेंट के ऑप्शन होते हैं और वहां पर आपको 30 से 40 दिन 45 दिन के अंदर 100% पैसा देना होता है। बट यहाँ पर आपके पास में फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान ऑप्शन अवेलेबल हैं, जिसके अंदर आप 25% से 30%, 50% पैसा आप आज देकर अपने रिटर्न स्टार्ट कर सकते हैं। रिटर्न की भी बात करते हैं तो जैसा मैंने आपको बताया कि जनरली डाउन पेमेंट के केसेस के अंदर ही आपका रिटर्न स्टार्ट होता है, बट यहाँ पर फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान के साथ में आपके पास मौका है डे 1 फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मंथ रिटर्न लेने का। अगर हम लोग बात करते हैं लोकेशन का तो ये एक प्राइम लोकेशन है, सेक्टर 74, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटर नोएडा। अगर हम लोग बात करते हैं सेम प्रीमाइसेस की तो तकरीबन 8000 अपार्टमेंट है सेम प्रीमाइसेस के अंदर, जहां ये अकेला हाइपर मार्केट है जो उन्हें कैटर कर रहा है। नियर बाय एरिया की बात करें, जैसा सैफ ने आपको बताया, सेक्टर 74, 75, 76, 77, 78 ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा शॉपर्स हैं जो इसे कैटर करता जो जिसको ये कैटर करता है। स्पेंसर की बात करते हैं तो स्पेंसर जाना पहचाना ब्रांड है। और इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आता है, जनरली प्री लीज प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स भी आपके बड़े आते हैं, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, बट यहाँ पर आपके पास मौका है 16 लाख रुपए से प्रॉपर्टी बाय करने का। जैसा मैंने आपको बताया 16 लाख रुपए, तो हमने एक छोटी सी कैलकुलेशन ली है। 100 स्क्वायर फीट का हमने रिटेल स्पेस लिया है जिसका बेसिक सेल प्राइस 15,000 रुपए है, अदर चार्जेस 1,000 रुपए है, तो टोटल कॉस्टिंग 16 लाख रुपए निकल कर आती है। और जो 8% लीजिंग गारंटी है उसके हिसाब से 10,000 रुपए पर मंथ आपको मिलने लग जाता है। तो 16 लाख लगा के आप 10,000 रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। मुझे रियल एस्टेट में ऑलमोस्ट 10 ईयर से ज्यादा टाइम हो चुका है, मैंने कभी नहीं सुना एक प्री लीज प्रॉपर्टी पे, रिटेल प्रॉपर्टी पे डीपी पेमेंट प्लान के अलावा कोई पेमेंट प्लान हो। तो इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हर कस्टमर अपने हिसाब से पेमेंट प्लान डिजाइन कर सकता है। वेल्थ क्लिनिक हमेशा कस्टमाइज पेमेंट प्लान लेकर आता है, अपने कस्टमर्स के बारे में सोचता है, तो सेम वैसा ही हमने स्पेंसर के अंदर भी किया है।
हमने सुपरटेक से रिक्वेस्ट किया कि हमारे बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जहां पर वो एक्स अमाउंट देकर प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं, तो वो पूरा डिस्कशन के बाद में ये पेमेंट प्लान निकल कर आए। ये कुछ ग्लिम्स है स्पेंसर की जो एक्चुअल फोटोज हैं। अप्रॉक्स 36,000 स्क्वायर फुट के अंदर ये मॉल बना हुआ, ये हाइपर मार्केट है। नाउ ओवर टू अमित सर। थैंक यू कपिल एंड सैफ, आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया, पर मैं थोड़ा सा इसे सम अप कर देता हूँ। आपने दो प्रोडक्ट देखे, एक हाइपरनोवा, एक स्पेंसर। आपको अब तक एक बात जरूर समझ में आ गई होगी कि किसी भी कॉमर्शियल को चलाने के लिए कैचमेंट एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करता हूँ हाइपरनोवा की, तो हाइपरनोवा का बहुत ही ग्रेट कैचमेंट एरिया है, बिकॉज ये दिल्ली के बिल्कुल करीब है और पूरे एक्सप्रेसवे पे ये अपनी तरह का पहला मॉल होने वाला है, जहां पे एक्सप्रेसवे पे इतने बड़े रेसिडेंशियल सेक्टर्स हैं, 93, 108, 100, 104, 168, 44, 45, 46, ऐसे कई सेक्टर्स हैं जिसे ये कैटर करेगा पूरे रेसिडेंशियल एरिया को। और अगर हम इधर बात करते हैं इसके पीछे, तो सारे इंस्टीट्यूशन और आईटी पार्क्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें 125, 126, 127, 132, 135, ये सारे सेक्टर्स आपका इंस्टीट्यूशनल सेक्टर्स हैं। तो यहाँ पे सारी आईटी कंपनीज हैं बड़ी बड़ी। साइबर हब के बारे में कपिल ने आपको बताया कि साइबर हब जो कि 1200, 1500 तक का रेंटल है, बिकॉज ऑफ वो 2.5 लाख लोग जो वहां काम करते हैं। क्योंकि आज जो यंग एज है, जो ये आईटी पीपल हैं, दे लाइक टू एंजॉय देयर लाइफ, ये पार्टी करते हैं, तो दिस इज द बेस्ट प्लेस फॉर देम जो इनके ऑन द वे पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साथ में एमआईटी यूनिवर्सिटी है जहां पे 1.5 लाख बच्चा पढ़ता है। और साहब, एमआईटी यूनिवर्सिटी किसी नाम की मोहताज नहीं है। आज सिर्फ वहां पे किस पे पावर के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी क्या कैपेसिटी है, वो आप सिर्फ उनकी जब पार्किंग होती है वो गाड़ियां देख के आप अंदाजा ला सकते हैं कि मतलब पूरे दिल्ली एनसीआर के हु एंड हुज के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं। तो वो एक हमारे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स है। तो हमारे पास 3 कैचमेंट एरियाज हैं, लाइक वी हैव द रेजिडेंशियल एरिया ऑफ नोएडा, देन वी हैव द इंस्टीट्यूशनल एंड कॉमर्शियल एरिया जो मिलेगा, देन ये स्टूडेंट्स, प्लस हमारा अपना सोसाइटी शॉप का जो अपना हमारा जो ये सोसाइटी है, जो हमारा ये कॉम्प्लेक्स है, जिसके अंदर स्टूडियो अपार्टमेंट, जिसके अंदर आपके पेंट हाउसेज, जिसके अंदर अल्ट्रा लग्जरी फ्लैट्स और कॉमर्शियल है, वो कस्टमर्स, प्लस द मेट्रो जो वो कम्यूट करेंगे लोग डेली। ये मेट्रो है जो आपको साउथ दिल्ली से जोड़ रही है, आगे एयरपोर्ट तक लेके जा रही है। अगर 1 लाख 1.5 लाख मिनिमम लोग रोज ट्रेवल करेंगे, कपिल तो 30% कह रहे थे, मैं तो कहता हूँ साहब 10-15% लोग भी आ गए तो 15-20 हजार लोग तो खाली मेट्रो से आ जाएंगे। तो बड़ा सोच के इस चीज को प्लान किया गया। एंड इवन नोएडा अथॉरिटी ने भी यहाँ पे अगर रेसिडेंशियल प्लान किया है तो प्लान किया कि आसपास क्या डेंसिटी है उसके हिसाब से प्लान किया गया है। तो दिस इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट एंड इन्वेस्टमेंट। स्पेंसर की अगर मैं बात करता हूँ, तो स्पेंसर एक सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इफ यू हैव मनी, गो फॉर इट। ये बेस्ट रिटर्न देता है आपको, 8% तक का रिटर्न देता है। स्पेंसर को चालू हुए अभी 7 से 8 महीने हुए हैं। हमारा जो इसका सुपरटेक का एग्रीमेंट है वो सेल के हिसाब से कि इतने % ऑफ सेल मिलेगा। अभी स्पेंसर करीबन 2 करोड़ के आसपास की सेल कर रहा है और इट इज टारगेटेड इन नेक्स्ट 2 इयर्स वो 5 करोड़ क्रॉस कर जाएगा। तो रेंटल वैल्यू काफी हाई हो जाएगी और इट इज द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट साहब। और क्या लेंगे, बनी हुई चढ़ी हुई लॉन्ग टर्म लीज है। और मुझे इतने साल काम करते हो गए, मेरे को कई ऐसे कस्टमर्स मिले जिन्होंने घर तो ले लिया, दुकान भी लेना चाहते थे, पर 15-20 लाख रुपए में साहब कोई दुकान नहीं आती, 1-1 करोड़ रुपए की दुकानें आती थी। तो मोहित भाई जो कि ऑनर है सुपरटेक के, उनसे रिक्वेस्ट की गई कि साहब कुछ ऐसी वर्किंग करो कि हम कस्टमर्स को एकोमोडेट कर पाए, क्योंकि 15-20 लाख की दुकान आप खुद सोचिए ना, अगर एक कस्टमर ली तो उसमें खुलेगा क्या और क्या चलेगी और क्या रेंटल आएगा, कि एक नामी कोई ब्रांड आए और सब एकोमोडेट कर सके। तो देन ही केम अप विद एन आइडिया कि यार एक स्पेंसर है मेरे पास, मैं उसको ऐसे कर सकता हूँ प्लान। अगर मैं आपको ऐसी शेयर करूं तो अभी कुछ समय पहले एसोटेक की एक बिल्डिंग है, कॉमर्शियल बिल्डिंग, जो कि क्रॉसिंग रिपब्लिक के अंदर है, हमने 22-23 हजार रुपए के रेट पे बेची वो। आज वहां पर अगर आप कोई भी ऐसी बिल्डिंग अगर आप लेते हैं तो उसमें क्या होता है साहब, 40% लोडिंग चली जाती है, 60% यूसेज होता है। यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, ये वर्चुअल स्पेस जो स्पेंसर है, इसमें 100 स्क्वायर फुट ले रहे हो तो 100 स्क्वायर फुट का किराया मिलेगा। ये लोग खाली कारपेट एरिया आपको दे रहे हैं, ये लोग सुपर एरिया पे नहीं दे रहे, कारपेट पे दे रहे हैं, जो बहुत बड़ा पॉइंट है जो समझना पड़ेगा हमें। तो दैट्स व्हाट ही डिड। अब प्रॉब्लम ये आई कि चल भैया 15-20 लाख का तेरे को स्पेस तो निकाल दिया दोस्त,
पर अब 15-20 लाख एक साथ देंगे कैसे? तो खड़ी प्रॉपर्टी एकदम रेडी, रजिस्ट्री करा दोगे, क्या करें? तो ही केम अप कि यार एक कहते हैं ना मैंगो पीपल, आम आदमी भी अगर लेना चाहता तो चलो कुछ ऐसा करते हैं, पेमेंट प्लान में रिलैक्सेशन देते हैं। तो आज पेमेंट प्लान कई तरह के हैं, बट एक बहुत अच्छा प्लान है, 25% दे दीजिए और 25% पे भी रिटर्न स्टार्ट कर देंगे और 1 साल के अंदर 3 किस्तों के अंदर आप 25% दे सकते हैं। तो दैट वाज एन अमेजिंग प्लान व्हिच वाज गिवन बाय हिम। और हमारी दोनों ही प्रॉपर्टी में एक बड़ी कॉमन चीज है, दोनों वन ऑफ द टॉलेस्ट स्ट्रक्चर्स हैं। और अगर मैं सुपरनोवा की बात करता हूँ, हाइपरनोवा मॉल की, जैसे भाई ने बात करी, तो दिस इज अ ड्रीम प्रोजेक्ट। मिस्टर मोहित अरोड़ा, बाहर उन्होंने पढ़ाई करी आउट ऑफ इंडिया और वहां का लाइफस्टाइल देखा, व्हेन ही केम बैक ही हैज अ विजन, और उन्होंने उस विजन से इस प्रोडक्ट को प्लान करा, जो कि नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर है। हम इसे नोएडा का बुर्ज खलीफा कहते हैं। उन्होंने विजन रखा। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ तो कई लोगों ने कहा कि ये नहीं बनेगा। होते हैं ना आपके आलोचक, आज भी हमारे पास बाजार में ऐसे कई आलोचक और नेगेटिव थिंकर मौजूद हैं, लेकिन आज ये रियलिटी है कि 2 टावर डिलीवर्ड है जिसमें 80 से 100 फैमिलीज रह रही हैं। जो ऑफिस स्पेस है दैट इज रेडी टू फिट आउट। स्पायरा की अगर मैं बात करता हूँ, जो हमारा सिग्नेचर टावर है, जिसमें हम लोग नीचे लॉबी कंप्लीट कर चुके हैं, लिफ्ट लगा चुके हैं, फिनिशिंग चालू है और बाहर ग्लास फैसाड का काम हो रहा है, 40th फ्लोर तक हम 2021 में डिलीवर कर देंगे। तो दैट इज द विजन ऑफ द मैन बिहाइंड दिस। बहुत ही यंग एंटरप्रेन्योर है, बहुत ही यंग एज में, कहते हैं ना एज खाली नंबर होती है, सोच बड़ी होनी चाहिए। तो मोहित भाई ने उसी सोच के साथ इस प्रोजेक्ट को ड्रीम किया और बनाया। एंड वी आर लकी कि आज हमने मोहित भाई से रिक्वेस्ट करी एंड ही इज हियर विद अस। तो मैं चाहूंगा मोहित भाई कि कुछ अपनी विजन के बारे में आप बताएं प्लीज। Thank you, Amit ji and Wealth Clinic team for having me on your webinar. मेरा सौभाग्य है कि मैं आप लोगों के साथ, आप लोगों के कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स के बीच यहाँ पर अपनी बात रख पा रहा हूँ। अमित जी, आपने एक बहुत अच्छी बात से शुरू किया कि कोरोना की कोई अभी एक दवाई बनी है तो वो एक अपना घर बना है, जो कि रियल एस्टेट की फॉर्म में है। हमारे बड़े बूढ़ों ने, हमारे सब सीनियर लोगों ने हमेशा हमें सीख दी है कि सबसे पहला इन्वेस्टमेंट आपका अपने घर में होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं जिस सीख से कुछ लोग बीच में भटक गए थे, वो उन सभी लोगों ने आज रियलाइज कर लिया होगा कि ये सीख सबसे बढ़िया सीख थी और इसको सबसे पहले फॉलो करना चाहिए। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट अपनी लाइफ का शुड बी योर हाउस। चाहे वो बिल्कुल वो थोड़ा हमारा ऑफ टॉपिक है, एक कमर्शियल प्रॉपर्टी नहीं है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, बट योर हाउस इज द सेफेस्ट पॉसिबल प्लेस। इन इस तरह की आपदा हो या किसी भी तरह से, योर हाउस इज सेफेस्ट। अब बात करते हैं जो हमारा आज का मेन टॉपिक है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर क्या बेस्ट इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है। तो ये कमर्शियल इज, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप लोगों ने अपना घर ले लिया है, लोगों ने अपना फर्स्ट हाउस ले लिया है, तो सेकंड चलता है वो इन्वेस्टमेंट की ओर। तो दूसरा घर लेने से अच्छा है एक कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना। उसके कई कारण है। उसके कारण ये है कि देखिए, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी कभी भी एक रेंटल यील्ड नहीं देती। हमें उम्मीद करनी पड़ती है कि मार्केट बढ़ेगा, एप्रिसिएशन आएगा, तो घर बिकेंगे और हम इसमें पैसा बनाएंगे। लेकिन कमर्शियल प्रॉपर्टी आपकी रेगुलर यील्डिंग एफडी की तरह होती है। आपका पैसा सेफ होता है और आपको एक रेगुलर इनकम मिलती रहती है। जब हम एफडी कराने जाते हैं तो वहां भी हमारे पास 2 ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप रेगुलर लेना चाहते हैं या फिर आप मैच्योरिटी पे लेना चाहते हैं। तो बहुत सारे लोग उसमें रेगुलर चूज करते हैं क्योंकि एक फिक्स्ड इनकम बहुत सारे परिवारों के लिए, उनकी सेविंग के जितनी जरूरी है, फिक्स्ड इनकम भी बहुत जरूरी होती है। जैसे कि आपने कहा कि आज का माहौल ऐसा है, कंपनीज नौकरियां से ले ऑफ कर रही हैं, जो लोग अपने बिजनेसेस चला रहे हैं वो बिजनेसेस ऊपर नीचे हैं। तो बड़ी अनडिसाइसिव सी सिचुएशन है, बड़ी अनसर्टेन सी सिचुएशन है। ऐसे में अगर कुछ चीज अगर चल रही है, वो कमर्शियल प्रॉपर्टी चल रही है। और कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी क्या चल रहा है, एक ऐसा स्टोर जहां पर किसी भी तरह की आपदा आ जाए, वो स्टोर को जा रहा है, गवर्नमेंट तक सपोर्ट कर रही है ग्रोसरी स्टोर्स और एसेंशियल स्टोर्स को चलाने के लिए। हम खुद बहुत हैरान हुए कि हमारे ऑल ओवर अक्रॉस द ग्रुप करीब 50 लाख स्क्वायर फीट की कमर्शियल प्रॉपर्टीज हमारे ग्रुप के अंदर हैं और उसमें से कोई भी रेंटल नहीं देना चाहता एक्सेप्ट ग्रोसरी स्टोर। मतलब हमारे लिए इतना बड़ा एक ही आई ओपनर रहा
कि जिसको हम समझते थे कि अरे ये तो एक ग्रोसरी की दुकान है, ये क्या रेंट देंगे, वो लोग थे जो हमें रेंट आज भी दे रहे हैं, इस आपदा में भी दे रहे हैं, इस सिचुएशन में भी दे रहे हैं। तो ये आई ओपनर जब हमने देखा तो हमने रियलाइज किया दिस इज द मोस्ट प्रीशियस कमर्शियल प्रॉपर्टी आवर ग्रुप हैज। तो ये अब आप लोग, क्योंकि हमारे रिलेशनशिप इस तरह के हैं, ये इस तरह की प्रॉपर्टीज आप अपने इन्वेस्टर्स के लिए हमसे एक लेकर गए। मैं समझता हूँ कि आपके इन्वेस्टर्स के लिए, आप जो व्यूअर्स हैं इस वेबिनार के, सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इट्स अ प्राइस्ड पोजीशन ऑफ आवर ग्रुप की जहाँ पर कोई भी रेंटल देने को तैयार नहीं है। और एक ऐसा स्टोर जो ग्रोसरी स्टोर है, आज सरकार उसे मजबूर कर रही है, या फिर एक पूरा सिचुएशन उन्हें मजबूर कर रहा है कि वो अपना ऑपरेशन चलाएं और उसमें से पैसा भी कमाएं और रेंटल भी दें। तो ये बहुत बड़ा एक बून है रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स के लिए, या इस तरह के जो कमर्शियल इन्वेस्टर्स के लिए, कि वो इस तरह की सिचुएशन में भी अपनी जो फिक्स्ड इनकम है उसके अश्योरिटी रख सकते हैं। आगे आने वाला समय कैसा होगा, कैसा नहीं होगा, ये इस कोरोना वायरस से हम निकल पाएंगे, कब निकल पाएंगे, नौकरियां वापस आएंगी या नहीं आएंगी, बिजनेसेस चलेंगे या नहीं चलेंगे, दूसरी प्रॉपर्टी के रेंटल आएंगे या नहीं आएंगे, बहुत सारे सवाल आज सभी को परेशान कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल बिल्कुल परेशान नहीं कर रहा हमें, स्पेंसर से किराया आएगा या नहीं आएगा। स्पेंसर से किराया आएगा, स्पेंसर किराया दे रहा है, क्योंकि आज भी उनके स्टोर के बाहर लाइनें लग रही हैं अपने एसेंशियल आइटम्स को लेने के लिए। इसी तरह से कमर्शियल प्रॉपर्टी, अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें, मच बेटर आफ्टर योर फर्स्ट होम। मैं सबको फिर भी एक एडवाइस करूंगा कि पहला रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट घर में करें, अपने रहने के लिए करें, क्योंकि किराए पे रहना, आज तक हम बहुत सारे मिलेनियल्स, मेरे उम्र के लोग, बल्कि और भी मुझसे यंग लोग, आज का सोचना है कि घर में क्या इन्वेस्टमेंट करनी है, वहां तो सोने जाना है। लेकिन नहीं, आज सभी ने रियलाइज कर लिया होगा कि वहां सिर्फ सोने नहीं जाना, ये बहुत ही अपनी स्पेस अगर इस दुनिया में है तो अपना घर है। तो पहली इन्वेस्टमेंट घर में करें। दूसरी इन्वेस्टमेंट अगर करने निकले हैं तो कमर्शियल से बेटर इन्वेस्टमेंट नहीं है, और वो भी ऐसा जो आपको रेंटल यील्डिंग प्रॉपर्टी हो, जहाँ पे आपका कैपिटल एप्रिसिएशन तो मार्केट से लिंक है ही है, लेकिन जो आपकी यील्ड है या फिर जो इन्वेस्टमेंट की रिटर्न है वो अश्योर्ड है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो मंथ ऑन मंथ आपके घर आती रहेगी। तो सेकंड जो आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए किसी भी इन्वेस्टर का, वो कमर्शियल में होना चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया कि कमर्शियल से जो एक मिड सेगमेंट या स्मॉल सेगमेंट इन्वेस्टर होता है, वो कहीं थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट साइज बढ़ जाते हैं। करोड़ 2 करोड़ तो कहीं नहीं पता चलते कि छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट में कमर्शियल में कहाँ चले गए। लेकिन इसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन देने के लिए हमने आप लोगों के साथ में एक अरेंजमेंट किया, आप लोगों का आइडिया इसमें लिया कि हम एक छोटे इन्वेस्टर को भी कैसे इस कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का फायदा दे सके। तो हमने उसको छोटे पार्ट में डिवाइड किया। मतलब आज हम 15-16 लाख रुपए का भी इन्वेस्टर को हम एक कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में फायदा दे सकते हैं, जो कि आज तक सिर्फ करोड़ों रुपए के इन्वेस्टर्स होते थे उनको मिलता था। किसी का सवाल था अभी Q&A सेक्शन में, मैं देख रहा था कि क्या ये लीगल है और इस पे रजिस्ट्री हो सकती है। तो मैं इसका आंसर करना चाहूंगा, इसका ये बिल्कुल लीगल है और इसमें बिल्कुल रजिस्ट्रेबल प्रॉपर्टी है ये। और जैसे कि अमित जी ने बताया आप सभी लोगों को कि ये एक एक्चुअल एरिया है, वर्चुअल शायद इसका नाम जरूर होगा, बट आप 100 स्क्वायर फीट लेंगे और 100 स्क्वायर फीट हम वहां पर नाप सकते हैं कि 100 स्क्वायर फीट कौन सा मेरा है। ये कोई वर्चुअल दुनिया में ऐसा नहीं है कि कहाँ पे मेरी दुकान है मुझे नहीं पता। हाँ, वो आप सभी की दुकान मिला के एक बड़ी दुकान को दिया जा रहा है जिसका नाम स्पेंसर है। सिमिलरली ये मॉडल हम हाइपरनोवा, जो हमारा आने वाला मॉल है, वहां भी फॉलो होने वाला है। एक एग्जांपल आप लोगों के सामने सेट है जहां पे एक्चुअल इनकम आ रही है, और आने वाले सालों में ऐसी अपॉर्चुनिटी, जो कि आज एंट्री प्राइस बहुत कम है और इफेक्टिव रिटर्न बहुत ज्यादा होगी अल्टीमेटली बिल्डिंग पूरी होने पर। तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो लोग कमर्शियल इन्वेस्टमेंट में अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एक ऐसे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना जहां पर अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। ऐसे में आपकी जो रिटर्न्स होती हैं वो मल्टीप्लाई हो जाती हैं। सेफेस्ट स्पेंसर है क्योंकि आज पैसा लगाइए कल रिटर्न शुरू, बट हाई रिटर्न्स इज इन आवर हाइपरनोवा मॉल, जो कि अब से करीब 2 से 2.5 साल में ऑपरेशनल होगा।
तो ये था मेरी ओर से कमर्शियल प्रॉपर्टीज के ऊपर थॉट प्रोसेस। मैं अगेन दोहराना चाहूंगा कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट हाउस एंड फर्दर इन्वेस्टमेंट, और या फिर आपका जो इन्वेस्टमेंट साइज अगर छोटा है 15 से 20 लाख रुपए के बीच है, तो आप इस तरह की प्रॉपर्टीज में जा सकते हैं। थैंक यू मोहित भाई, थैंक यू वेरी मच। और जैसा कि मोहित भाई ने बताया कि रेसिडेंशियल पहले और कॉमर्शियल उसके बाद, और आज हमने आपको दो ऑप्शंस कॉमर्शियल के दिखाए। और कॉमर्शियल में आपने एक हाइपरनोवा और एक स्पेंसर देखा, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं, दोनों में सेम ही हम आपको छोटा करके इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं। बट हाइपरनोवा जिसकी डिलीवरी 2 से 3 साल बाद आएगी, लेकिन कैपिटल एप्रिसिएशन और रेंटल्स काफी हाई आएंगे बिकॉज वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, आप अभी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और स्पेंसर जो कि रेडी टू मूव इन अगर आप लेना चाहते हैं, तो वो एक ऐसा सेफ इन्वेस्टमेंट, एक एफडी ऑफ इन्वेस्टमेंट है कि आप दीजिए और कल से आपका रिटर्न चालू हो जाएगा। तो दीज बोथ आर रियली नाइस इन्वेस्टमेंट। बट भाई हम लोग सोचते रह जाते हैं, बट दिस इज द राइट टाइम। ये जो लॉकडाउन ऑफर्स हैं ये आगे नहीं रहने वाले, ये इस वक्त आपको मिल रहे हैं। तो इस वक्त एक अच्छा डिसीजन लेके इसे क्लोज करिए। और अंत में यही कहना चाहूंगा, पॉजिटिव सोचिए, कोरोना को हम हरा देंगे, सब मिलके हरा देंगे। डरना नहीं है इससे, बस सुरक्षा करनी है अपनी, और हम आगे बढ़ेंगे। हम ये जो वेबिनार आपके लिए लेकर आए थे, अगर आपको पसंद आया हो तो इसके बाद आपको एक लिंक आएगा जिसमें आपको हम थैंक्स करेंगे, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं। किसी और प्रॉपर्टी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, किसी और टॉपिक के ऊपर आप वेबिनार चाहते हैं, तो आप वो अपने फीडबैक दे सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास अभी हमने आपको स्पेंसर एक प्रोडक्ट बताया, हाइपरनोवा के अंदर भी हमारे पास कई तरह के प्रोडक्ट्स और भी अवेलेबल हैं। तो आपका एसोसिएट जिसने आपको इनवाइट किया है, आप उससे कह सकते हैं, वो आपकी और डिटेल दे सकता है इसकी, और अपने सीनियर से आपकी मीटिंग फिक्स कराएगा। लास्ट में बस यही कहूंगा, स्टे सेफ, स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू।